वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी भक्तों को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश समस्त अमंगलों समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करने वाले हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसीलिए किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व श्री गणेश की स्तुति, श्री गणेश की प्रार्थना और श्री गणेश का पूजन किया जाता है। श्री गणेश का यह पर्व हम सब बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन आइए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की ओर जब आप देखेंगे तो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का हर एक अंग हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। वो क्या क्या शिक्षाएं हैं, आज हम उन पर थोड़ी चर्चा करें। भगवान श्री गणेश सबसे पहले तो कुशाग्र बुद्धि के बारे में जाने जाते हैं कि वे बुद्धि के देवता हैं और भगवान श्री गणेश का जो पूजन करता है, उनका जो आराधन करता है, उसकी मति बहुत तीव्र हो जाती है और शीघ्रातिशीघ्र वो समस्त बातों को, समस्त ज्ञानवर्धक चीजों का स्मरण कर लेता है। और इसका परिचय भगवान श्री गणेश के चरित्रों के कई प्रसंग से मिलता है। जैसा कि जिस समय समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा की बात आई थी तो कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की ओर निकल गए। भगवान गणेश ने विचार किया कि ब्रह्मांड की परिक्रमा देने जाऊंगा तो कितना समय लग जाएगा, ऐसा कौन है जिसमें समस्त ब्रह्मांड बसते हो। तो विचार करके माता पिता की ही उन्होंने परिक्रमा दे ली थी, कहीं जाना भी नहीं पड़ा और एक ही स्थान पर वो परिक्रमा भी दे दिए और सर्वप्रथम भी हो गए। ये कुशाग्र बुद्धि का परिचय श्री गणेश ने दिया। ऐसे ही भगवान श्री गणेश के जो दो दंत हैं उसमें से एक अखंड है और दूसरा खंडित है। परिचय क्या है? जो अखंड दंत है वो श्रद्धा का परिचय देता है और जो खंडित दंत है वो बुद्धि का परिचय देता है। कहने का अभिप्राय है कभी कभी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान कहीं डगमगा जाए, परंतु हमारी श्रद्धा अखंड और अडिग रहनी चाहिए। हमारी श्रद्धा अडिग है तो यदि ज्ञान, हमारा विवेक जरा भी डगमगाएगा तो परब्रह्म परमात्मा कृपा करके और हमारे उस डगमगाए हुए विवेक को स्थिरता प्रदान कर देंगे। ये एक दंत होने का प्रभु परिचय देते हैं। भगवान के जो श्रवण हैं, जो कान हैं श्री गणेश के, वो बड़े हैं। इसका मतलब अच्छाई, बुराई, बड़ाई, निंदा, चुगली प्रभु सबको श्रवण करते हैं, सबको सुनते हैं, लेकिन सुनने के पश्चात करना क्या है? लंबोदर है तो सब कुछ अपने उदर में रखते हैं, लेकिन उसके बाद में बुद्धि से मनन करके, चिंतन करके, विचार करके किस निर्णय पर पहुंचना है उसका अपने विवेक के द्वारा निर्णय करके वो परिचय देते हैं। वैसे ही भगवान श्री गणेश की जो भक्त पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि भगवान के इन अंगों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यदि आपके पास में स्थूल रूप में नहीं है तो वे इतने सरल देवता हैं कि एक माटी का बेला भी यदि आप ले लेते हैं और उसमें मौली धागा बांध देते हैं और रोली चंदन लगा देते हैं, वही भगवान श्री गणेश के रूप में स्थापित हो जाते हैं। बहुत कुछ सामग्रियां, पुष्प इत्यादि यदि आपके पास नहीं है तो एक साधारण दूर्वा लेकर के आप भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। और श्री गणेश इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि उस दूर्वा से भी प्रसन्न हो जाएंगे और बड़ी कृपा करेंगे। इसके पश्चात बात आती है भगवान के वाहन की। श्री गणेश का जो वाहन है वो मूषक है और ये मूषक वाहन हमें एक शिक्षा देता है, संकेत करता है
मूषक चूहे का कार्य है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को कुतर देना। समाज में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, लेकिन जिस तरह से भगवान श्री गणेश ने ऐसे मूषक को अपने चरणों के नीचे दबा दिया, वैसे ही अज्ञान जनित बहुत सी बातें हमें अपने पांव तले दबा देनी है, और नहीं दबाएंगे तो वही हमारे मन मस्तिष्क में हावी हो जाएंगी। भगवान श्री गणेश का मूषक वाहन पर सवार होना इसी बात का द्योतक है कि अज्ञान इत्यादि जितनी भी चीजें हैं उनको दबा करके रखना है, उनको अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना है। भगवान श्री गणेश सरल हैं, सहज हैं, बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि कोई चतुराई से, लोभ से नहीं, केवल और केवल संपूर्ण भाव और श्रद्धा से यदि उनको पूजता है, उनका पूजन करता है, तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भगवान श्री गणेश की यह चतुर्थी आप सब बड़े प्रेम से और भाव से मनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबके जीवन में कहीं कोई विघ्न, कहीं कोई अमंगल हो तो प्रभु आप उसे शीघ्रातिशीघ्र दूर करें। ऐसी हमारी आप सभी के लिए शुभेच्छा है। इसी के साथ आप समस्त भक्तों को एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।